ग्रेनेड का सिंपल डिजाइन, जिसकी वजह से ये ग्रेनेड ऑपरेट करने वाले सिपाही के लिए ही सबसे ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि शुरुआत में जिन ग्रेनेड्स को बनाया गया था वे मेटल से बने एक खाली कंटेनर होते थे जिनके अंदर गन पाउडर डाला जाता था और फिर उस सिपाही को अपने हाथों से उस गन पाउडर को जलाना पड़ता था और फिर उसको जलाने के बाद सिपाही को जल्द से जल्द उस ग्रेनेड को फेंकना पड़ता था। लेकिन फिर 20वीं शताब्दी में इन ग्रेनेड्स के एडवांस वर्जन्स को विकसित किया गया जो पहले वाले ग्रेनेड्स के मुकाबले में ज्यादा सेफ थे। और आज के समय में आमतौर पर दो तरह के ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक टाइम डिले ग्रेनेड और दूसरा इम्पैक्ट ग्रेनेड। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर ये ग्रेनेड्स काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम डिले ग्रेनेड की। तो टाइम डिले ग्रेनेड को खास तौर पर इसीलिए विकसित किया गया था ताकि इसका इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर को इसे फेंकने के लिए पर्याप्त समय मिल सके और इसके फटने के समय को कंट्रोल किया जा सके। इस ग्रेनेड में एक खास तरह के मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें स्ट्राइकर लीवर, सेफ्टी पिन, स्ट्राइकर स्प्रिंग, एक्सप्लोजिव मटेरियल, परक्यूशन कैप, केमिकल डिले और डेटोनेटर जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। ग्रेनेड का स्ट्राइकर लीवर इसके स्ट्राइकर से कनेक्ट होता है जो कि स्ट्राइकर को ऊपर की तरफ रोक के रखता है और जब इसका इस्तेमाल करने के लिए स्ट्राइकर लीवर में लगी सेफ्टी पिन को बाहर निकाला जाता है तो इससे स्ट्राइकर लीवर फ्री हो जाता है और ग्रेनेड के स्ट्राइकर में लगे स्प्रिंग के प्रेशर की वजह से ये स्ट्राइकर लीवर ग्रेनेड से अलग हो जाता है और जैसे ही लीवर ग्रेनेड से अलग होता है तो इसका स्ट्राइकर तेजी से नीचे की तरफ परक्यूशन कैप की तरफ हिट करता है और इस कैप पर हिट करने की वजह से एक स्पार्क जनरेट होती है और जैसे स्पार्क जनरेट होती है तो वो परक्यूशन कैप से कनेक्ट एक केमिकल डिले को जलाती है जो कि एक धीरे धीरे जलने वाला मटेरियल होता है और इसको पूरा जलने में करीब 4 से 5 सेकंड तक का समय लगता है। और इस धीरे जलने वाले मटेरियल के एंड में एक डेटोनेटर कनेक्ट होता है जो कि एक कैप्सूल की तरह होती है जिसके अंदर कंबस्टेबल मटेरियल को भरा जाता है और जैसे ही आग डेटोनेटर तक पहुंचती है तो ये डेटोनेटर इस ग्रेनेड के अंदर भरे गए एक्सप्लोजिव मटेरियल को विस्फोट में बदल देता है और इस ग्रेनेड के बाहरी हिस्से को एक सेरेटेड कास्ट आयरन से बनाया जाता है और जब इसके अंदर विस्फोट होता है तो सेरेटेड कास्ट आयरन से बनी इसकी बाहरी लेयर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है जो कि चारों तरफ एक गोली की रफ्तार से बढ़ती है और ये टुकड़े 5 मीटर के दायरे में किसी की भी जान ले सकते हैं और 10 मीटर के दायरे में लोगों को बहुत बुरी तरीके से घायल कर सकते हैं। और टाइम डिले ग्रेनेड में एक छोटा सा फिलिंग होल भी होता है जिसकी मदद से इसके अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल को डाला जाता है। हालांकि ये टाइम डिले ग्रेनेड्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ खामियां हैं और इसकी सबसे बड़ी खामी है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्योंकि इन ग्रेनेड्स के अंदर लगाए गए केमिकल फ्यूज को जलने में करीब 4 से 6 सेकंड का समय लगता है और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये दुश्मन को काउंटर अटैक करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकता है। यानी अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अगर टाइम डिले ग्रेनेड को सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया गया तो आपका दुश्मन आप ही के ग्रेनेड को दोबारा से आप ही के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। और वहीं अगर बात करें दूसरे टाइप की ग्रेनेड यानी कि इम्पैक्ट ग्रेनेड की तो इस ग्रेनेड में इस तरह की कोई भी खामी नहीं होती है क्योंकि इम्पैक्ट ग्रेनेड्स उस बॉम्ब की तरह होते हैं जिन्हें एरोप्लेन से लॉन्च किया जाता है और जो किसी भी सरफेस से टकराते ही ब्लास्ट हो जाते हैं और इसीलिए इम्पैक्ट ग्रेनेड में विस्फोट के लिए उस ग्रेनेड का सरफेस पर तेजी से टकराना बहुत जरूरी है और इसी वजह से इम्पैक्ट ग्रेनेड्स को ज्यादातर हाथ की बजाय एक ग्रेनेड लॉन्चर से ऑपरेट किया जाता है जो कि ग्रेनेड को तेज गति से फेंकने में मदद करते हैं। इम्पैक्ट ग्रेनेड्स का डिजाइन एरोडायनेमिक होता है यानी कि इनकी एक नोज, टेल और 2 फ्लाइट फिन्स होते हैं। ग्रेनेड की नोज जो कि ग्रेनेड का आगे का हिस्सा और एक इम्पैक्ट एरिया होता है, इसमें मूवेबल स्प्रिंग माउंटेड पैनल को शामिल किया जाता है जो कि एक फायरिंग पिन से कनेक्ट होता है। हालांकि इसमें भी परक्यूशन कैप और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसमें टाइम डिले ग्रेनेड की तरह डेटोनेटर को जलाने के लिए किसी केमिकल फ्यूज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें परक्यूशन कैप और डेटोनेटर एक दूसरे से डायरेक्ट ही कनेक्ट होते हैं। इस ग्रेनेड का डेटोनेटर इसके पिछले हिस्से में लगा होता है तो स्प्रिंग की मदद से रोक के रखा जाता है और इन स्प्रिंग्स को वेटेड पिन्स कहते हैं और जब इस ग्रेनेड को लॉन्च किया जाता है तो अपने डिजाइन के कारण ये ग्रेनेड एक फुटबॉल की तरह स्पिन करते हुए जाता है जिसकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है जो कि इन वेटेड पिन्स को बाहर की तरफ धक्का देती है और जैसे ही ये दोनों वेटेड पिन्स बाहर निकल जाती हैं तो इसमें लगे हुए परक्यूशन कैप और डेटोनेटर इस ग्रेनेड के आगे के हिस्से में लगी फायरिंग पिन से टकराते हैं जिसकी वजह से स्पार्क जनरेट होता है जो डेटोनेटर को एक्टिवेट करता है और यही डेटोनेटर इस ग्रेनेड के अंदर इस्तेमाल किए गए एक्सप्लोजिव मटेरियल को विस्फोट में बदलते हैं। हालांकि मौजूदा समय में इस्तेमाल किए जाने वाले ग्रेनेड के मैकेनिज्म को और भी ज्यादा एडवांस बनाया जा रहा है और यहाँ तक कि आज के समय में कई ऐसे मॉडर्न ग्रेनेड्स को विकसित किया जा चुका है जिनमें मैकेनिकल या केमिकल फ्यूज के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो कि नॉर्मल टाइम डिले और इम्पैक्ट ग्रेनेड की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस और इफेक्टिव हैं।